मोहम्मद यासिन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं उबाड़ो का। थाना उबाड़ो पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मुख्तार में मंशियात शराब बरामद कर ली। थाना उबाड़ो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ढरकी शुगर मिल कमो शहीद नज़द मच्छर गेट से एक मुलजिम को 132 शराब की बोतलों, एक सुपर पावर मोटरसाइकिल मॉडल 2012 और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम इमरान अली वल्द लाल बख्श चौहान सकना मियाँ अब्दुल समी मोहल्ला धड़की का है। इस मौके पर चौकी इंचार्ज असलम रिंद ने बड़ी कार्रवाई की। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया होने वाली बरसात ने जगह जगह तबाही मचा दी, लोग बेघर हो गए। टंडो मोहम्मद खान के 10 से ज्यादा गाँव पानी के ज़ेरे आब, जिले इंतजामिया की तरफ से उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई भी अमला ना पहुँच सका। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इशफाक हुसैन बरसात में लोगों के पास मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी इशफाक, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिए। जी, हालिया होने वाली बारिश कभी कम कभी तेज़। इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान के नवाई गांव नूर उमीर बार में, जहां पे कई फुट पानी खड़ा हुआ है। आए कुछ गांव वालों से मालूम करते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हो गए पड़े हमारे गांव में, कितना पानी गंदा खड़ा है। इनमें पानी में पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां निकलने वाली हैं, जिनसे हम ॾिसो पिया हिते त केॾो पाणी बीठो आहे, घटि में घटि 5-6 फुट पाणी बीठो आहे। पाणी निकिरण जी जॻह बि कोन्हे का जेके ॾांहुं निकिरी सघे। असां तमामु मजबूर आहियूं ऐं असांजी मदद कई वञे। गवर्नमेंट करियो, महिरबानी करियो। असां राशन पाणी भी ना आहे को खाइण पीअण लाइ, कम धंधो सब बंद है। मजदूर बिल्कुल आपने सुना, गांव वालों का कहना था यहाँ पे कोई भी आला अख्तियार की तरफ से हमें रिलीफ नहीं दिया गया है, कोई भी जो नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुँचा है। जी, और इधर आरिफवाला में जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। नवाही गांव 52 ईबी के रिहायशी नासिर ने नौजवानों अपने घर के करीब बलावजह खड़ा होने से मना किया। मुलजिमान की तैश में आकर पिस्टल से जान से मारने की कोशिश। पिस्टल और जान से मारने की वीडियो फुटेज मीडिया ने हासिल कर ली। मुद्दई के मुताबिक थाना सदर दरख्वास्त दी, मगर मुलजिमान बाअसर होने पर मुकदमा दर्ज ना हो सका। शहरी का पुलिस की आला हुकाम से नोटिस लेने और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा है। रुख करते हैं रावलपिंडी का। एडिशनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान का पाकिस्तान को बदनाम करना काबिल मुजम्मत। दफ्तर खारजा को इक़दाम मुतहदा से एहतजाज करना चाहिए। शुनीद है कि डैम फंड्स में 14 अरब रुपए थे, जिसमें से 9 अरब रुपए मीडिया मुहिम के जरिए खर्च किए गए। अगर रकम इतनी है तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हकीकत क्या है और कैसे, कब, क्यों और कहाँ खर्च हुए? मीडिया चैनल्स, मनपसंद सहाफ़ियों और अखबारात पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में किसने अदायगियाँ की? क्या इस हमाम में सब नंगे हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस पर कब हरकत में आएगी? सोने पर सुहागा ज़रबुल मसल के मुस्तदिक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी इस तर्ज अमल से पाक फौज और इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा ज़ोर शोर से शुरू कर दिया। पाकिस्तान के सफारत खानों के प्रेस अताशियों की पुरस्रार खामोशी ने कई सवालात को जन्म दिया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को कब होश आएगी? अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फॉर्म को एक ऐसी जमात PTI बारे मौक़िफ़ देने पर कब पूछा और एहतजाज किया जाएगा? अगले दिन एक और तयशुदा और प्लांटेड शो में आज न्यूयॉर्क के अल जज़ीरा के नुमाइंदा कर्स्टन स्लोमी ने एक प्लांटेड सवाल पूछा, जो वीडियो में मौजूद सहाफ़ी की बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल अयां है, जिस पर पहले से तयशुदा तहरीरी बयान को सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान की तरफ से पढ़कर सुनाया गया। हुकूमत पाकिस्तान को ये संगीन मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाने की ज़रूरत है कि वो एक ऐसे मामले पर तबसरा करके इसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। एक और खबर शामिल करते हैं। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस। पाक फौज के दस्ते सिंध, बलोचिस्तान, KP और पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस में मसरूफ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक सिंध में हैदराबाद, सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जामशरो, नौशहर, फेरोज और सिंध के मुख्तलिफ अजला में रेस्क्यू रिलीफ की कार्रवाइयाँ जारी। बयान के मुताबिक कराची से फौज के 2 खसूसी हेलीकॉप्टर अंदरून सिंध के मुतासरा इलाकों में इमदादी और सरगर्मियाँ तेजी से लाने के लिए रवाना किए गए। मुतासरा इलाकों में राशन तकसीम किया जा रहा है। मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। पंजाब में पाक फौज के हेलीकॉप्टरों ने DG खान जिले के दूर दराज और नाकाबिल रसाई इलाकों में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी सामान की तकसीम में सिविल इंतजामिया की मदद की। पाक आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टरों ने DG खान के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए 4 परवाज़ें की, जिनमें मुबारकी, फजला केच, बस्ती, बुस्तार शामिल हैं। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ कहाँ बिकता है, पता बता दो। इस्लामाबाद एक कमरे में रहने वाले गरीब खानदान कायद आज़म यूनिवर्सिटी से मुल्हक्का रमली गांव से 3 माह कबल गुम होने वाला बच्चा अभी तक बाजियाब ना हो सका।
पुलिस मुतासरा खानदान को इंसाफ देने के बजाय गुमशुदा बच्चे की ममता और नानी पर थाना वुमेन इस्लामाबाद का तशद्दुद। बुजुर्ग खातून को 8 दिन रिमांड पर रखकर तशद्दुद किया गया, जो इस वक्त शदीद डर और खौफ में मुब्तला है, ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। रात के पिछले पहर बुजुर्ग खातून को रोज़ाना मर्द पुलिस एहलकार गलीज़ गालियाँ देते थे और लेडीज़ पुलिस तशद्दुद करती थी। तशद्दुद के बाद मेडिसिन लगाई जाती थी ताकि तशद्दुद के निशानात वाज़िया ना हों। थाना वुमेन पुलिस की बेहिसी और ज़ालमाना इक़दाम 8 माह की मासूम बच्ची भी अपनी वालदा और नानी के साथ हवालात में बंद रही। 8 माह की बच्ची और उसकी वालदा इस दिन से शदीद बीमार हैं और ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। सरदार जामिया नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सहजा इस्लामगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंधा कत्ल ट्रेस। जदीद टेक्नोलॉजी पेशा वराना महारत से तेजाब फेंक कर नौजवान को कत्ल करने वाला नामालूम अल असम मुलजिमान को ट्रेस करके तहवील में ले लिया। मुलजिमान का इतराफ़ जुर्म। SHO थाना सहजहा और टीम की कामयाब कार्रवाई। अंधा कत्ल ट्रेस। तो मरकज़ी मुलजिमान पुलिस की तहवील में मुलजिमान का इतराफ़ जुर्म। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत से नामालूम मुलजिमान को ट्रेस करके तहवील में लिया। मुलजिमान का इतराफ़ जुर्म। मज़ीद तफ्तीश जारी। मुलजिमान ने नौजवान को नशावर गोलियां देने के बाद तेज़ाब डालकर कत्ल किया। मुलजिमान का इतराफ़। पुलिस ने गैर शनाख्तशुदा नामालूम अल असम नौजवान की नाश मिलने पर थाना इस्लामगढ़ में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने पेशा वराना महारत और जदीद तरीका तफ्तीश से नाश को शनाख्त कराते हुए नामालूम अल असम मुलजिमान को ट्रेस करके तहवील में लिया। वाक़या थाना इस्लामगढ़ की हदूद में पेश आया। मकतूल रहमत कॉलोनी रहीम यार खान का रिहायशी था। पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अंधा कत्ल ट्रेस करके कलील अरसे में असल मुलजिमान को ट्रेस करके तहवील में लेने पर DPO रहीम यार खान अख्तर फारूक की पुलिस टीम को शाबाश। मुकदमे की मेरिट पर तफ्तीश अमल में लाते हुए मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रहनुमा साबिक कौंसलर बल्दिया खालिद इकबाल शाद ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को आपस के इख्तलाफात भुलाकर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सैलाब ने तबाही मचा दी मगर हम अपनी दुनिया में गुम हैं। सैलाब ने तबाही मचा कर रख दी। लोग अपने घरों से महरूम और भूख प्यास से तड़प रहे हैं। लोगों की आंखों के आंसू देखे नहीं जाते। मुतासरीन सैलाब ज़दा और एशिया ज़रूरिया की फ्राहमी को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करता है। हम सब का फ़र्ज़ है दुख से कहना पड़ता है कि बेघर लोगों ने मस्जिदों और मदरसों में पनाह ले रखी है। बेशुमार खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारी सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ मुहाज़ खोलकर मुतासरीन सैलाब के ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं, बल्कि ज़रूरत इस अमर की है कि इस मुश्किल घड़ी में सियासत की किताब बंद करके गैबर पाकिस्तानियों की मदद के लिए कमर बस्ता हो जाएं, जिनकी माएँ बच्चों से और बाप बेटों से जुदा हो गए। इनकी आहें और सिसकियाँ दिल चीर देती हैं। हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर तमाम जमातों को तवज्जो को इस जानिब मबज़ूल नहीं बल्कि उनके दिलों पर दस्तक दें। बहुत से लोग सैलाब की नज़र हो चुके हैं। दुखियों के दुखों का मुदावा बने, सैलाब ज़दगान की मदद करें। मुखय्यर हज़रात भी अपने माली तावन को आगे बढ़ाएं। लोगों की छतों का इंतजाम करने के लिए भरपूर कोशिश करें। एक और खबर है हारूनाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सदर के चौधरी मोहम्मद उस्मान रज़ाक वहाला ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए साजिश की जा रही है, जिसमें इदारों और आवाम को लड़ाने का मनसूबा बंदी थी। PI के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां इसी वजह से शुरू हैं क्योंकि नवाज लीग ने हमेशा इंतकामी सियासत की। ताहम PTI इंतकामी कार्रवाइयों से डरने वाली पार्टी नहीं और ना ही उसको दीवार से लगाया जा सकता है। अवाम अब बेदार हो चुकी है, जो किसी सूरत में करप्ट माफिया के तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं करेगी। PP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलिक मुजफ्फर अवान की इंतखाबी मुहिम के दौरान चौधरी मोहम्मद उस्मान रज़ाक वहाला ने कहा कि PTI एक बार फिर क्लीन स्विप करेगी। वफाक पर मुसल्लत हुक्मरानों की नहली मफाद परस्ती ने गरीबों को जिंदा दरगोर कर दिया। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। हुक्मरानों का अपनी अयाशियों और तजोरियां भरने की खातिर गरीब अवाम पर महंगाई का बोझ डालना खुली अवाम दुश्मनी है। बैरूनी कर्जों में शदीद इजाफे के बावजूद एक पाई अवामी रिलीफ पर खर्च नहीं की जा रही। अवाम को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया गया। और इधर चकवाल में मोहल्ला चालोहारा के रिहायशी काशिफ रफीक के घर पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस की कार्रवाई न करने पर अहले खाना के हमला तहसील प्रेस क्लब चकवाल पहुँच गए। तफसीलात जानते हैं राजा शहजाद हमीद से। तहसील प्रेस क्लब चकवाल में एक फैमिली है जो एहतजाज कर रही है। इनके घर धावा बोल दिया गया है, पिस्टल से फायर किए गए हैं, इनको घर से बेदखल कर दिया गया है और पुलिस भी इनकी सुनवाई नहीं कर रही। तो हमारे साथ ये ऐसी फैमिली मौजूद है, हम इनसे इन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या मामलात पेश आए हैं और अभी ये किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा।
काशिफ रफीक, आपके साथ क्या मामला पेश हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। सर 18 अगस्त की सुबह 9:30 बजे तकरीबन अदनान से थी मोहम्मद आज़म वली मियाँ ख़ान, फैसल डाबलवारा, मोहम्मद रज़ाक, मोहम्मद ज़िशान, मोहम्मद वकास, ये सब बंदे हमारे घर में उसके फायर किए हैं। उसके बाद हमारी दीवारों को तोड़ना स्टार्ट किया। आपके फैमिली मेम्बर और कितने हैं घर में, कौन? मेरे घर में मेरी फैमिली, मेरी वालदा और मेरी छोटी 2 बहनें और मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई। छोटा भाई। तो क्या ये बकू आपने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की, और पुलिस ने अगर नहीं कोई कार्रवाई की तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मौके पर तो हमने 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई थी, लेकिन उन्होंने उन मुजरिमों को पकड़ने के बजाय हमें साथ ले लिया और थाने में ले गए और कहते हैं कि आप एप्लीकेशन दो, उसके बाद तफ्तीश करेंगे। वहाँ से वो लोग भाग गए थे जब पुलिस आई? नहीं, मौके पर मौजूद थे और उन्हें पकड़ ही नहीं गया, सिर्फ अदनान से थी और मोहम्मद आज़म को पकड़ा और गाड़ी में बैठा लिया और बाकी हम लोगों को बैठा लिया। जो वहाँ पे और बदमाश थे और गुंडे थे उनको पकड़े ही नहीं, मौके पर वो वहीं बैठे हैं। अभी क्या कार्रवाई चल रही है, कितने दिन हो गए हैं, आप किसी आला अफसरान से मिले? सर इस बात को 5 दिन हो गए, हमारी भी बात सुन ही नहीं रहा, सब मिले हुए हैं और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। आला अफसरान DPO साहब से भी ये मिलने, इनकी इंक्वायरी भी चल रही है, डेफिनेटली कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इस तरह का एक क्राइम फायरिंग होती है उसमें जान भी ज़ाया हो सकती है। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों पे एक सवालिया निशान है। तो ये फैमिली जो एक यहाँ पे एहतजाजन तहसील प्रेस क्लब में मौजूद है और ये घर से भी बेघर हुए हुए हैं, वो इतने बासर हैं और फैमिली जो है वो दर बदर है और जो वो बासर लोग हैं वो असली की नोक पे इनके दर पे हैं। ये फैमिली आज इंसाफ मांगने के लिए यहाँ तहसील प्रेस क्लब में आई है। तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म से इनकी आवाज़ को आला हुक्मरानों तक पहुँचाएँ। तो आगे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी चाहिए कि इनको जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरा मैन सलीम रहमानी के साथ राजा शहजाद अमीर, ऑन न्यूज़ चकवाल। खबर शामिल करते हैं उबाड़ो से। उबाड़ो शहर में अंधेर नगरी चौपट राज, महंगाई का तूफान, सब्जियां गरीब की पहुंच से दूर। मार्केट कमेटी के अमले की मिली भगत से सब्जी फरोश सब्जी और फ्रूट डबल रेट पर फरोख्त करने लगे, अफसरान की आंखें बंद। उबाड़ो शहर में अंधेर नगरी चौपट राज, महंगाई का तूफान, सब्जियां गरीब की पहुंच से दूर। मार्केट कमेटी के अमले की मिली भगत सब्जी फरोश सब्जी और फ्रूट डबल रेट पर फरोख्त करने लगे, अफसरान की आंखें बंद। मार्केट कमेटी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 50 रुपए जबकि फ़रोख्त 80 रुपये किलो, प्याज 80 रुपये किलो जबकि फ़रोख्त 120 रुपये किलो, टमाटर 80 रुपये और फ़रोख्त 250 रुपये, सब्ज़ मिर्च 90 रुपये किलो, फ़रोख्त 200 रुपये किलो और सब्ज़ी फरोशों की लूटमार अरूज पर। मार्केट के अफसरान ख्वाब खरगोशों के मज़े लेने पर मसरूफ़, गरीब आवाम लुटने पर मजबूर। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए? उबाड़ो की गरीब आवाम का मुतालबा है कि मार्केट कमेटी और आला अफसरान को चाहिए कि उबाड़ो शहर के सब्ज़ी फरोशों के रेट चेक किए जाएँ, रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त करवाए जाएँ। और उबाड़ो की आवाम ने आला अफसरान से मुतालबा किया कि इन मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इधर शोबा नफ्सियाती अमराज और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम स्ट्रेस मैनेजमेंट के मौजू पर क्लिनिकल सेशन का इनेकाद। शोबा नफ्सियाती अमराज और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम स्ट्रेस मैनेजमेंट के मौजू पर क्लिनिकल सेशन का इनेकाद गुज़श्ता रोज़ हयात ज़फ़र ऑडिटोरियम निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ, जिसके मेहमान ख़ुसूसी वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफिसर डॉक्टर राना अल्ताफ़ अहमद थे। दीगर शुरा में रजिस्ट्रार निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद उस्मान, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन निश्तर यूनिवर्सिटी डॉक्टर राशिद कमर राव, इंचार्ज शोबा नफ्सियाती अमराज डॉक्टर नईमुल्लाह लगारी, प्रोफेसर डॉक्टर आज़म खान, डॉक्टर ज़िशान USA समेत दीगर फैकल्टी मेम्बरान और डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने ज़हनी तनाव की वजूहात, तदारुक और इलाज के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, शुरा के सवालों के जवाबात दिए। मुकर्रिरीन का कहना है कि इतने तनाव के मज़र सेहत नताइज होते हैं जो बहुत से जिस्मानी निज़ाम को मुतासिर करते हैं। जब हम तनाव से निमटना नहीं सीखेंगे, हम सहनी, जज्बाती और जिस्मानी तौर पर नुकसान उठाते रहेंगे। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ़ अहमद का कहना था कि हर शख्स मगलूब और दबाव का शिकार हो सकता है। तनाव कुछ हालात में फ़ायदेमंद भी होता है, जिससे हमें काम की तरगीब मिलती है, ताहम किसी काम की वजह से मुसलसल तनाव सेहत के संगीन मसाइल का बायस बनता है। इस अहम मौजू पर क्लिनिकल सेशन के इनेकाद पर मुंतज़िमीन की काविशों को सराहा और सेशन के एहतमाम पर
मुंतजिमीन और मुकर्ररीन में शील्ड्स भी तकसीम की। सहमन शरीफ से निजामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सिंध अचानक रात सहमन शरीफ पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह सहमन पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध के हमरा नासिर शाह, मुकेश चावला, मुशीर बहाली, रसूल बख्श चांडियो भी थे। सहमन में मौसलाधार बारिश जारी। वज़ीर आला सिंध ने सिटी कैंप में बारिश मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध बाजवारा रिलीफ कैंप टेंट सिटी, लाल बाग रिलीफ कैंप टेंट सिटी, मंशर झील के करीब रिलीफ कैंप टेंट सिटी किराए के खेमे में विजिट करने के दौरान मुतासरीन के साथ बैठ गए। वज़ीर आला सिंध शदीद बारिश के बावजूद मुख्तलिफ खेमों में गए और लोगों से मसाइल मालूम किए। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई वज़रा के हमरा बाजारा के कॉलोनी गेट और कैंप का दौरा भी किया। वज़ीर आला सिंध के मुतासरीन से सहूलियात के मुतल्लिक बातचीत। पूरा सिंध डूबा हुआ है। वज़ीर आला सिंध की मुतासरीन को यकीन दहानी करते हुए कहा कि हम किसी को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन के कैंप में मेडिकल सहूलियात देने की भी हिदायत जारी की। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन नईम अजीज संधू की सरबराही में क्राइम मीटिंग सर्कल सदर मुनक्किद की गई। मीटिंग में एक्टिंग SP इन्वेस्टिगेशन मंडी बहाउद्दीन, DSP लीगल, CIA सदर, SDPO, SHO, तफ्तीशी अफसरान इंचार्ज ब्रांचेस ने DPO ऑफिस में शिरकत की। मीटिंग में सर्कल सदर के क्राइम को डिस्कस किया गया। DPO नईम अजीज संधू ने मुकदमात को बर वक्त यकसो करने, क्राइम कंट्रोल करने के मुतालिक अहकाम जारी किए। डिसिप्लिन पर कोई समझौता ना किया जाए। फराइज मनसबी में सुस्ती, कोताही, गफलत और लापरवाही करने पर मुतअद्दिद तफ्तीशी अफसरान को शोकास नोटिस जारी किए गए। और इधर समुंदरी में ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादम हादसे में 50 साला मोहम्मद खलील मौके पर जाम हक हो गया। रेस्क्यू 1122 ने लाश को मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। हादसा थाना सदर के इलाका 465 अड्डा बाईपास के करीब पेश आया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दिया। जाम हक शख्स का ताल्लुक चक नंबर 215 गाफ बे से बताया जाता है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। चौधरी मुबशर मसर की रिपोर्ट के मुताबिक सफ्तराबाद अब्दुल्लापुर कोलर स्टॉप पर डाकुओं का नाका, मुतअद्दिद अफराद लुट गए। सहाफी एहसान इलाही ज़हीर की गाड़ी पर डाकुओं की अंधाधुंध फायरिंग मुजजाना तौर पर महफूज रहे। सफ्तराबाद सांगला हिल रोड पर अब्दुल्लापुर कोलर स्टॉप पर आतिशी असले से लेस नकाबपोश डाकुओं ने सड़क पर चारपाई रखकर सड़क ब्लॉक कर रखी थी। सड़क से गुजरने वाले गाड़ियों को रोककर लूटमार कर रहे थे। डाकुओं ने मुतअद्दिद कार सवारों और रिक्शे में सवार फैमिलियों से नकदी और कीमती अशिया छीन ली। सफ्तराबाद के मुकामी सहाफ़ी एहसान इलाही ज़हीर अपनी फैमिली के हमरा सांगला हिल से सफ्तराबाद आ रहे थे। अब्दुल्लापुर स्टॉप पर मौजूद उन्हीं डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायर सीधे गाड़ी के दरवाजे को लगे। ताहम एहसान इलाही ज़हीर और की फैमिली मुजजाना तौर पर महफूज रही। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP सर्कल सफ्तराबाद तौसीफ खां, SHO थाना सफ्तराबाद राना सुहेल अहमद के हमरा मौके पर पहुंच गए और मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं गोशरा से। तकरीबन 2 लाख आबादी पर मुश्तमिल गोशरा शहर का सबसे अहम जना पार्क देखभाल न होने की वजह से उजड़ने लगा। मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। जी बिल्कुल, तकरीबन 2 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर का सबसे अहम तरीन जना पार्क देखभाल न होने की वजह से उजड़ने लगा। पार्क में जगह जगह पर लगे हुए गंदगी के ढेरों की वजह से पार्क की रौनकें मद्धम पड़ने लगी। सैरो तफरीह के लिए आए हुए शहरियों ने और पार्क में ना साफ पानी है और ना वॉशरूम, ना सफाई का बेहतर इंतजाम और ना ही लगाई गई लाइट्स मुकम्मल फाल हो सकी। पार्क में बनाई गई झील के पानी में गंदगी से तमाम पार्क में ताफन फैलने लगा। इस गंदे पानी की वजह से डेंगू मच्छर पैदा होने लगा। पार्क में बनाया गया फुटपाथ जगह जगह से टूट फूट का शिकार। पार्क में तैनात अमला सारा दिन गायब, मुफ्त की तनख्वाह लेने में मसरूफ। पानी न मिलने की वजह से पार्क में लगाए गए कीमती पौधे सूखने लगे। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला पार्क मुकामी इंतजामिया की अदम तवज्जो का मुंतज़िर। और उजड़े गए वो बाग जिनके हजारों माली थे। पानी न मिलने की वजह से पार्क में कीमती घास सूखने लगी। पार्क में शहरियों के लिए लगाए गए टेबल भी टूट फूट का शिकार। पार्क में ना ही पार्किंग का कोई खातिरख्वाह इंतजाम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम वैसे तो आज़ाद कश्मीर से हमारा तल्लक है। हम यहाँ पर मदरसा में तालीम हासिल करते हैं। तो हम सुना था लड़कों से कि जी जनाब पार्क है गोजरा में, वहाँ पर जाओ। हम वैसे वाक वगैरह करने आए थे यहाँ पे। तो ये देखें, ये सामने ही मैन पे कचरे के ढेर हैं। अंदर भी जाओ, कोई सहूलियात, कुछ पानी वगैरह या उसके अलावा घास देखें वो भी इतना बड़ा हो गया। उसके अलावा भी कोई सहूलियात कोई ख़ास नज़र नहीं आती। उसके अलावा भी अंदर कोई आने का ऐसे दिल ही नहीं करता। जो लोग आते भी हैं बस थोड़ा निकले फिर वापसी हो जाती है। जी मोहतरम, हम इस्लामाबाद से मैं तशरीफ़ लाया हूँ यहाँ। हमने गोजरे का नाम सुना था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गोजरे का बहुत बड़ा नाम है। हम यहाँ तशरीफ़ लाएँ। यहाँ लाने के बाद हमने पार्क का नाम सुना, पार्क के अंदर तशरीफ़ फरमाएँ। आने के बाद हमने जहाँ तक इसकी तारीफ़ सुनी थी वहाँ तक हमें कुछ मिला नहीं है।
यहाँ पहुँचे तो हमने देखा इसकी गंदगी की बेहद हो गई है, हाथ से बढ़ कर है। और यहाँ कोई ऐसी सहूलत भी मौजूद नहीं है। औरतें आती हैं, साथ में बच्चे आते हैं छोटे छोटे उनके साथ, और बच्चों को पानी तक नहीं मिलता। और आते हैं माँ बाप से कि हमें पानी पिलाइए, प्यास, गर्मी इतनी है कि वो आते हैं, प्यास तो हर किसी को लगती है गर्मी में, उनको नहीं मिला पानी अभी तक। ना यहाँ पर कि पानी का निज़ाम है और ना ही वॉशरूम में कोई ऐसा निज़ाम है। तो बताइएगा जनाब, पार्क की जो सूरत है वो दिन ब दिन जो है वो अबतर से अबतर होती जा रही है, उसके वाले में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब पार्क हमारे तहसील गोजरा का मेन पार्क है। इसमें आपके इल्म में होगा कि कोविड के दौरान चूँकि पार्क्स बंद कर दिए गए थे, तो इस पे जो इस फोकस था इंतज़ामिया का वो भी कम हो गया। तो मैंने जैसे ही विज़िट किया चार्ज संभालने के बाद, तो फ़ौरन से इसकी रिहेबिलिटेशन के ऑर्डर्स जारी किए। उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन मैं इसको विज़िट करता रहा हूँ। अभी वहाँ पर प्लांटेशन हम लोगों ने करवाई है लास्ट वीक, और जो जितने भी पौधे लगे हुए हैं उनकी ट्रिमिंग भी स्टार्ट कर दी है। और वाटर कूलर के हवाले से मेरी बात हो गई है। इंशाल्लाह इन अ कपल ऑफ डे आप देखेंगे वहाँ पर वाटर कूलर भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा, और बाकी फैसिलिटीज़ को भी हम लोग दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और रीवैम्प कर रहे हैं। जो वहाँ पर पॉन्ड था उसको हम लोग वहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है डेंगू का ख़तरा भी हो सकता है वहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोग पिट्स बना रहे हैं ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको रिप्लेनिश किया जाए, रिफ़्रेश किया जाए। सर वो वहाँ पे सफाई के जो है वो काफ़ी निज़ाम जो है वो बिगड़ा हुआ है, अबतर हुआ है। तो सफाई के वाले से बताइएगा, पहले अमला जो था वो काफ़ी वहाँ पे फोकस कर रहा था, लेकिन अब जो है वो सफाई के नहीं, उसमें मैं ये आपके इल्म में लाना चाहूँगा कि इससे पहले हमारी जितनी भी ऑक्शंस थी वो नहीं हुई हुई थी। तो हमारा जो अमला था वो रिकवरी के ऊपर था। तो मैंने आते ही सबसे पहले ऑक्शंस करवाई हैं, और अब जितना भी वहाँ से हमारा स्टाफ है, जो फील्ड स्टाफ था जो रिकवरी पे लगा हुआ था, वो वहाँ से हम लोगों ने पुल आउट कर लिया हुआ है, और वो सारे का सारा अपनी जो उनकी ड्यूटीज़ थी उसके ऊपर वापस चला गया हुआ है। इंशाल्लाह आपको अब चेंजिंग्स नज़र आएंगी 1-2 दिन तक।